नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। आईबी के पूर्व चीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। जम्मू के मेयर ने फिर छोड़ा नया शगुफा, आगे दौड़ पीछे छोड़। फिल्म निर्माताओं ने भगवान राम और हनुमान जी को भी नहीं बख्शा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा। तबसरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। सतीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आईबी के चीफ जो है, पूर्व चीफ दौलत, बहुत मशहूर है जी, उन्होंने अपने समय में बड़ा काम किया था जी। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए सबसे ज़रूरी है कि वहाँ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी देरी हो चुकी है। चुनावों के साथ जो है उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग भी जो है वो बिज़ी हो जाएंगे। और इस वक्त जैसे दिख रहा है, बिना चुनावों के कितनी मुश्किलें सामने आ रही हैं। आम आदमी का, पब्लिक का, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है और ना ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। और हर एक की मांग ये है, और अगर दौलत ने ये बात कही है तो बहुत सोच समझ कर कही है, उनका बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एएस दौलत एक बहुत बेहतरीन कैरियर के आईपीएस अफसर रहे हैं। ये न केवल आईबी के डायरेक्टर रहे, बल्कि उसके बाद जब एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व सरकार आई तो जम्मू कश्मीर मामलों में उनके सलाहकार भी रहे। इसके अलावा उन्हें रॉ एंड एनालिसिस, रॉ जिसको बोलते हैं, RNW, उसमें भी इन्होंने बड़े एक जिम्मेदारी के काम किए और इनका लोहा माना जाता है। जम्मू कश्मीर में तो इनको एक एक्सपर्ट के तौर पर, हालांकि डोभाल भी जो हैं वो भी आईबी डायरेक्टर रहे हैं और पाकिस्तान में उनके रहे हैं। कहने का बोलो अब ये है कि ये जब भी बात करते हैं उसका कोई ना कोई मायने निकलता है। जैसा आपने कहा, ऐसा लगता है कि जिस थोड़ा अब्दुल्ला साहब ने इंटरव्यू दिया एक न्यूज़ एजेंसी को, ये बात हालांकि उन्होंने 2 बार पहले भी कही थी। उन्होंने ख़ास तौर से जिक्र किया मीरवाइज़ उमर फारूक का। मीरवाइज़ उमर फारूक, आपको याद होगा, जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को ख़त्म किया गया, तब से वो नज़रबंद है। हालांकि सरकार की ओर से सफाइयाँ दी गई, कोई नज़रबंदी नहीं है। उन्होंने कहा नज़रबंद है, एक विवाद है, उस पर डिस्प्यूट है। लेकिन इनका ये भी कहना था दौलत साहब का कि अलगाववाद अब लगता है जड़ मूल से ख़त्म हो चुका है, लेकिन कट्टरपन जो है वो बढ़ रहा है। उसको अगर आपको काटना है तो ज़रूरी बन जाता है कि आप चुनाव कराएं। वहाँ के युवाओं को चुनाव में एंगेज कीजिए। एंगेज करेंगे, स्वाभाविक है कि वो थोड़ा पॉलिटिकली सोच रखेंगे। खाली बैठेंगे तो शैतान का घर है। तो ये जो चीज़ें एकदम ऐसे मौके पर जो इंटरव्यू हुआ है, तो इसका बड़ा व्यापक मायने निकाला जा रहा है। और दौलत साहब हालांकि बहुत पहले फारूक फैमिली से नाराज़ भी रहे, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि उनके फारूक अब्दुल्ला परिवार से भी अब ठीक सा मंग है और वो एक पुल का काम कर रहे हैं नई दिल्ली और कश्मीर के बीच। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं परसों, और लौट के ये भी हो सकता है कि कश्मीर के चुनाव इस इंटरव्यू का कोई ना कोई मायने है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि नेताओं के बाद अब जब एक ब्यूरोक्रेट साहब कहते हैं कि चुनाव होना है, लेकिन एक बात उन्होंने और भी कही है, अगर मैं गलत नहीं तो उन्होंने कहा पाकिस्तान से भी हमें बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए देखिए, आप रास्ते जब पड़ोसी हमसाया है उससे आप सब चीज़ें बंद नहीं कर सकते। वो ठीक है, वो साजिशों से बाहर नहीं आएगा। जब आप बात करेंगे उसी में तो उसकी साजिशें निकलेंगी। अगर हम अपने घर बैठे रहें, वो अपनी सरहद पार प्रोपेगेंडा भी कर रहा है और कॉन्स्पिरेसी भी कर रहा है, तो इसका कैसे पता चलेगा? जब बात करेगा उसकी बात में से बात समझ आएगी। तो देखिए, मैं दौलत साहब के बारे में, देखिए ये हमारी 2 प्रमुख एजेंसियाँ, प्रीमियर रॉ जिसके RN काउ सबसे पहले रहे, जिन्होंने सिक्किम को भारत के अंदर विलय में अहम भूमिका निभाई थी। वो अपने आप में इंदिरा गांधी के बड़े विश्वास पात्र, कश्मीरी पंडित से मूलतः, और बड़े काबिल अफसर माने जाते रहे। और या मिस्टर डोभाल हैं या फिर ये दौलत हैं, जिनका नाम बहुत चर्चा में लिया जाता है। और दौलत साहब को कश्मीर के मामले में बेहद एक्सपर्ट माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि इनके कश्मीर के जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी कोण हैं, उन तमाम कोणों से इनके
संबंध बने रहते हैं। सीजी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने आज एक नया शोफा छोड़ दिया राजेंद्र शर्मा ने। उन्होंने कहा नया जम्मू बनाना है, नया शहर बसाना है। ये वही है, आगे दौड़ और पीछे छोड़। अब तक उसका संभल नहीं रहा। अरबों रुपए आए हैं यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनने के लिए, और स्मार्ट सिटी के नाम पर जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ धड़ाधड़ पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और स्मार्ट सिटी कैसा बना वो कल की एक छोटी सी बारिश ने बता दिया है। यहाँ जम्मू के अंदर कुछ बन नहीं रहा। हम नया जम्मू बनाने की बात कर रहे हैं ताकि अरबों रुपए फिर आए। मेयर साहब अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं और बहुत ज़्यादा समझते हैं कि मैं बहुत सारी जानकारी लेता हूँ, और आज तक जितने मेयर आए हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं जम्मू के लिए। ये भी उनके कहने का लबोलबाल होता है इन बातों के बीच में जब निकालें। लेकिन आप नए जम्मू की जब बात कर रहे हो, पुराने जम्मू में जो लगा रहे हो वो क्यों लगा रहे हो? अगर आपके इतना पैसा लगाने के बावजूद भी जम्मू के लोगों को सुविधा नहीं मिल रही, फिर क्या फायदा है इतना पैसा बर्बाद करने का? पहले तो ये बताएं कि नए जम्मू का कंसेप्ट क्या है? आप ये बताइए ना, क्या इनको उठा के आप वहां जाके बैठा देंगे? आप अपना पूरा लाइए ना फॉर्मेट, आपके पास क्या पूरा प्लान क्या है नए जम्मू का? रात को सोते हैं सुबह याद आती है उनको, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है कि नया पॉइंट सामने रखना है। दरअसल बात वही है जो आपने शुरू में कही कि एक थोड़ी सी आंधी और थोड़ी सी बारिश ने इनकी बखिया उधेड़ दी है, इनकी हैसियत बता दी है कि आप जो बड़े बड़े भाषण मीडिया को बैठा के बातें करते हैं, सच्चाई में कुछ नहीं है। अफसर रोड की बात देख लीजिए, पिछले 2-2.5 साल से सब कारोबारी रो रहे हैं। वो सड़क कितनी बड़ी होगी, मैक्सिमम 1 किलोमीटर में 1.25 किलोमीटर, वो नहीं बना पाया आज तक। तो कहने का मतलब ये है कि ये केवल ये ख्याली पुलाव है इनके। और आपने जो अच्छी बात कही कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, तो कुल मिलाकर देखा जाए जो भी मेयर आया है वो अपने अपने तरीके से उसने जम्मू को हाँकने की कोशिश की है। और इन मेयर साहब के बारे में तो आगे समय आएगा फिर खुलासे करेंगे, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि आपने अरबों रुपया खर्च कर दिया है इस जम्मू को स्मार्ट बनाने में। स्मार्ट सिटी कहाँ स्मार्ट सिटी बनी? कल बहु फोर्ट से लेके तालाब तिल्लो तक हर जगह आप देखो पानी ही पानी सड़क पे। जब हमने बात की तब कहते थे हमने सारे नाले साफ कर दिए हैं, पहले वक्त से पहले सब कुछ क्लियर कर दिया है। लेकिन क्या हुआ? फिर कैसे नालों के बीच में पानी तो जा ही नहीं रहा, पानी सड़कों के ऊपर आ रहा है, लोगों के घरों में जा रहा है। अभी बारिश ही कहाँ, बरसात तो हुई ही नहीं है। बिल्कुल, अभी तो होनी है बारिश, ये तो एक झलक सी। अच्छा, दूसरा आप बताइए, आपने स्मार्ट मीटर लगाते हुए ये दावे किए कि लोगों को लगातार बिजली मिलेगी। दिल्ली में जिस तरह हर वक्त बिजली अवेलेबल है, वो कैसे करता है हमें नहीं पता चीफ मिनिस्टर, लेकिन आप स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं, प्रीपेड मीटर भी लगा रहे हैं, और लोगों को कैसे फैसिलिटीज दे रहे हैं। पैसा लेने के लिए आप तैयार हैं, फैसिलिटीज देंगे, आप फैसिलिटीज देंगे, फैसिलिटी देने को आप तैयार नहीं है। बस ये है कि अपना ये समझ रहे हैं कि मोदी जी के छत्र छाया में हम जो चाहे वो कर रहे हैं। अदरवाइज अगर ज़मीन पर इनको देखा जाए, इनकी क्या काम है? कोई काम नहीं है, सवाए इस तरह के बयान दे देना, मीडिया को बुलाकर समझा देना, और अब नए जम्मू का एक नया इन्होंने शगुफा चल दिया। सीजी, ये फिल्म निर्माता जो लेखक हैं जी, ये हद कर दी इन्होंने। इन्होंने भगवान राम और बजरंगबली को नहीं बख्शा। अब जो एक पिक्चर आई है जो, उस पर तो बिल्कुल इतना इन्होंने कहा कि भगवान की राम की छवि बिगाड़ के रख दी है। बचपन से लेकर जब से होश संभाला है, हर एक के दिलो दिमाग के अंदर एक मूर्त सी बनी हुई है भगवान राम की, एक मूर्त, एक सूरत उनकी जो भगवान बजरंगबली की बनी हुई है, उसका रूप ही बिगाड़ दिया। और ऐसे ऐसे डायलॉग उसमें रखे हैं कभी वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका मनोज मुंतजर जो उसका लेखक है, मनोज मुंतजर शुक्ला जी, और कमाल के आदमी है भाई। आप क्या सोच के लिख रहे हो? क्या सोच के? क्या आप मुझे ये बताइए, इससे पहले रामायण रामानंद सागर ने बनाई थी, उसका जवाब था उसका। मैंने कश्मीर के अंदर बैठ के श्रीनगर में रामायण देखी है, और ये भी देखा है कि सड़कों पे कर्फ्यू लगा होता था, जैसे वैसी स्थिति थी जैसे कर्फ्यू लगा होता है। पूरा परिवार बैठ के देख सकता था, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के सब रामायण देख रहे थे। क्या वो छवि नहीं अच्छी थी? क्या वो राम का स्वरूप अच्छा नहीं था? क्या वो बजरंगबली का स्वरूप अच्छा नहीं था? क्या वो डायलॉग अच्छे नहीं थे? जब आप भगवान राम के नाम पर राजनीति तक कर रहे हो, तो इन चीज़ों को किस तरह से बर्दाश्त किए? देखिए, ये जिसने संवाद लिखे हैं मनोज मुंतजर शुक्ला ने, इनका अट्ठास और बेशर्मी देखिए। वो एडमिट कर रहा है, कहता है मैंने जानबूझ के लिखा है। एक होता है ना, आदमी आरोप लगे बचाव करता है, वो बेहयाई से कह रहा है कि मैंने लिखा है, मुझे पैसा कमाना है। 200 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस में बिजनेस किया। अब जो भी इस तरह का एलिमेंट आ रहा है, वो चाह रहा है चाहे हम कहीं भक्ति दिखाएं या धर्म का धज्जियाँ उड़ाएं, हमें पैसा कमाना है।
और कुमार विश्वास ने भी इस पर टिप्पणी की है पूरे देश में, पूरे और आज देश में शिवसेना ने यहाँ आज पर जम्मू में प्रोटेस्ट भी किया, हुआ है, प्रोटेस्ट किया, बजरंग दल ने भी किया, बजरंग दल में पर। तो लगभग अब ये है कि ये लोग केवल और केवल, इनको ना भगवान से इनकी कोई आस्था है, इनकी आस्था केवल पैसे में है, और चाहे झूठ मूठ, चाहे फ्रॉड चलाए, चाहे गलत करे, एक इनको कुप्रचार चाहिए, पैसा कमाना है। हम तो यही कहेंगे इस पिक्चर को फौरन बैन किया जाना चाहिए। आप हिंदू धर्म का जो हमारे ईस्ट हैं, उनको इस तरह से आप पेश कर रहे हैं, ऐसे संवाद दे रहे हैं, और हम तो बोल नहीं सकते। आपने ठीक कहा, एक वो रामायण थी रामन सागरी, पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, टीवी उन दिनों में कम होते थे, बैठ के सब देखते थे, पूरा मोहल्ला जिनके घर में टीवी होता था। ये तो आप अपने भाई के साथ नहीं बैठ के देखते, ऐसे वाहियत इतने डायलॉग लिखे हैं, और फिर बेशर्मी से वो कह रहा है मनोज मंत्रीजर मैंने तो जान के लिखे हैं जी। ऐसे आदमी के खिलाफ तो पर्चा लॉज होना चाहिए, बिल्कुल केस नहीं है, वो बहुत जगह एफआईआर की लॉज हुई है, और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, और सरकार को भी चाहिए इस चीज बिल्कुल लेना चाहिए। ये तो कमाल है, एक हमारे हृदय में प्रभु राम बैठे हुए हैं, बिल्कुल छवि है। आप भगवान कृष्ण की छवि को किस तरह से बदल सकते हो? अब भगवान राम की छवि को किस तरह देखा किसने है? बिल्कुल देखा तो किसी ने नहीं ना, बिल्कुल। लेकिन छवि बचपन से जब से पैदा हुए तब से एक छवि बैठी हुई है। ये वाली छवि तो नहीं थी हमारे किसी पिक्चर में नहीं देखी, किसी किताब में नहीं देखी, कहीं भी नहीं देखी जो इस तरह से बता रहे हैं। तो इसलिए ये आज जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ है। हम देखते हैं आगे आने वाले दिनों में अगर सरकार ने इस पर कदम सख्त नहीं उठाया, सेंसर बोर्ड ने पास किया, किस तरह से पास किया, बाद सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया, और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो मुझे लगता है, और मुझे लगता है सेंसर बोर्ड वाले भी सूरदास बने रहे इस पे। बिल्कुल उनको दिखाई नहीं दिया कि किस प्रकार के संवाद है, किस प्रकार के फिल्मांकन है, और किस प्रकार ये फिल्म बनाई गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पे और भी ज्यादा प्रोटेस्ट होंगे। यह था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।